वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी सेज स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस सीरीज के अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको हर चैप्टर के कंसेप्ट, उसके फॉर्मूलाज और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, आपसे बड़ा इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जो कि आपका, इसके अंदर आपको डील करना है वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल क्या है, जैसे एक्स है, वाई है, जिनकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती हैं। कहीं आप कोई एक इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे जहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, कहीं पर 2 होगी, कहीं 3, तो कहीं 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज करती है, इसीलिए आप उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल जिनकी डिग्री 2 होगी, जनरली उनको डील कर रहे होंगे। 3 या उससे ज्यादा डिग्री वाले भी देखेंगे, लेकिन जिनकी डिग्री 2 होगी जनरली आप उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, तो आपने देखना है इस चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल का बेसिकली मतलब क्या है कि जो डिग्री है आपकी, जो वेरिएबल की डिग्री है वो कितनी हो, एक से ज्यादा हो, मतलब 2 या 2, 3 जितनी भी है, तो वो एक से ज्यादा डिग्री हो तो तब आप डील करेंगे। अभी आपसे मान लीजिए कि मैं डिग्री 2 वाले क्वेश्चंस पूछने लगूं कि बताओ इसमें डिग्री 2 किस किस की है। डिग्री 2 मतलब पावर 2, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, तो आप इसको बोल देंगे कि पावर 2 है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसकी डिग्री आप क्या बताएंगे, इसकी डिग्री 3 है, तो आप इसको 2 डिग्री का तो एटलीस्ट नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1/2, रूट में है ना ये, तो इसकी पावर 1/2 है, तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं, आप डिग्री 2 नहीं बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये सेम ही क्वेश्चन आपको बुक में ऐसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो पहले पॉलिनोमियल समझ लीजिए। पॉलिनोमियल का क्या है कि जहां पर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर किसके अंदर हो, होल नंबर के अंदर हो। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और माइनस के सारे नंबर, -1, -2, -3, बस किसके अंदर ना हो, फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखना है, अगर मैं पॉलिनोमियल्स के लिए भी बात करता हूं, ये तो हमने की डिग्री 2 के लिए बात, अगर मैं पॉलिनोमियल्स के लिए बात करूं तो आपने मेरे को बताना है कि कौन सा जो है इनमें से पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर पावर देखिए कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 1, तो ये वाला क्या है, पॉलिनोमियल है। 2 और 1 पावर है, यानी दोनों होल नंबर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद x³ है आपका, इसके अंदर पावर कितनी है, 3, और ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं है पावर, और कुछ नहीं, जहां पावर होती है वहां कितनी होती है, पावर 0। ठीक है, तो 3 और 0 दोनों क्या है, होल नंबर के अंदर, तो ये भी पॉलिनोमियल है। वाइल अगर मैं इसकी बात करता हूं तो x की पावर कितनी है, 1/2, यानी कि हाफ है पावर, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ओके, तो सर ये तो आपने पहचानना सीख लिया पॉलिनोमियल्स को। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है पॉलिनोमियल्स को, वो सीख लिया। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं। ये इसको ग्राफ रीडिंग बोलते हैं आप। तो ग्राफ रीडिंग के अंदर होता क्या है कि आपको कुछ ग्राफ बना के दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आपने देखना है, मान लो ये मैंने आपको क्या दिया, एक ग्राफ दिया, एक्स और वाई एक्सिस है ये, दिस वन इज द अनदर ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ ये है आपका, ये भी एक्स और वाई। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस जो है आपकी, उसको जो आपकी लाइन है ग्राफ की, वो कितने टाइम्स कट कर रही है, कितने टाइम उससे मिल रही है, उसको आप कह सकते हैं काट रही है, मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपकी जो इक्वेशन की लाइन है वो एक्स को कितनी बार काट रही है। जितने बार काट रही होगी उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे मैं 1-2 लाइन आपको बना के दिखा देता हूं। तो एक तो ये मान लीजिए, ये मैंने बना दी, एक ये हम बात कर लेते हैं। एक ये देख लेते हैं जरा। ठीक है, एक ये वाली देख लेते हैं। तो आपने देखना है कि कितने पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो 1, 2 और 3, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के। यहां पर ये एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल जा रही है, तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पर काट रही है, तो इसका कितना है, 1 सॉल्यूशन है। तो ये आप यहां से क्या कर सकते हैं, ग्राफ रीडिंग के क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो मैं आपको बता रहा था कि डिग्री 2 की इक्वेशंस जो है आपको उसको सोल्व करना मैं सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान लीजिए आपको इस फॉर्म में दी हुई होती है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो इस फॉर्म के अंदर आपको इक्वेशंस गिवन होंगी। ऐसी इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इस c को इस a के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ac निकाल लेना है। ठीक है,
इस सी को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए सी निकाल लेना है। फिर उस ए सी के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको, अगर पहले ये साइन देखो, अगर ये साइन प्लस है तो उसके फैक्टर्स को प्लस करके बी आना चाहिए। एसी जो अभी नंबर आया है, जो एक नंबर आया होगा एसी मल्टीप्लाई होके, उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पे बी आए। और अगर यह माइनस का साइन होता तो एसी जो नंबर आया है उसके फैक्टर्स ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करके बी आए। ठीक है, बेटर रहेगा एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, या प्लस कर लेते हैं इसको, इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी। तो आपने करना क्या है, आपने ये जो नंबर है यहाँ पर सी किसको बोलते हैं आप, जो लीनियर नंबर है जिसके साथ कोई x नहीं है, बी किसको बोलते हैं जिसके साथ में x है, और ए किसको बोलते हैं जिसके साथ में एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो आपने 1 लिख लेना है यहाँ पर। अभी क्या करोगे, 10 की 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 10। अभी 10 के ये वाला साइन देखना है तो 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको क्या करके प्लस करके 7 आता हो। ठीक है, तो कौन से है 5 और 2, 5 2 10, तो कौन से है 5 और 2। तो अभी क्या करो कि इस 7 को आपने क्या कर देना है, 5 और 2 में तोड़ देना है। तो 7 की जगह पर लिखेंगे 5 + 2 x + 10 = 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x की मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ, तो 5 के साथ माइनस की मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 5x। सिमिलरली इस माइनस की मल्टीप्लाई 2 के साथ और इस x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो हो गया माइनस का 2x प्लस के 10 = 0। अभी फर्स्ट वाला जो पेयर है, नंबर ऑफ टर्म्स जो फर्स्ट पेयर में है, इसमें आपको क्या देखना है कि इसके अंदर कॉमन क्या है। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, x कॉमन है। इसके अंदर x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। यहां से एक x गया, एक बचा, 2 पावर थी, एक बाहर ले लिया कॉमन, एक बचा, माइनस यहां से x चला गया तो सिर्फ 5 बचा, तो यहां क्या बचा है x - 5। अभी आपको इस जो सेकंड वाला पेयर है इसमें से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि ये वाली ब्रैकेट जो है ये इसके जैसी बन जाए सेम, जो ये ब्रैकेट है दूसरी ब्रैकेट भी इसके जैसी सेम बन जाए। तो आपने ऐसा कुछ कॉमन लेना है। देखो अगर मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचा, x बचा। ओके, यहाँ पर x बचा और 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 10 को अगर एज ए फैक्टर आप लिखोगे तो 5 × 2 लिखोगे, तो 2 निकल गया, कितना बचा 5 बचा। और साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है साइन का कि साइन क्या रहने वाला है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इस माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, और 5 2 10 बन जाएगा ना, प्लस का 10। तो ये हुए आपके फैक्टर्स। अब इसको अलग अलग लिख लेना है, x - 2, ये वाला x - 2 जो बना है इसको एक साथ, और ये x - 5 x - 5 जो 2 बार आया हुआ है इसको सिर्फ एक बार लिखना है, x - 5 = 0। ओके, अभी इनको बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक बार मैं रखूंगा x - 2 = 0, ये इधर माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। वाइल एक बार x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये इधर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये दो वैल्यूज निकल गई आपकी, ये सॉल्यूशंस निकल गए इसके, जो आपकी इक्वेशन है, इनको आप रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स आपने निकाल लिए। अब इन रूट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि अगर मैं x की इनमें से कोई एक वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा, इस इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, = 0। ओके, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं तो यहाँ पर चेक करना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 7 × x की जगह पर 2 और प्लस 10, तो 4 - 7 2 14 प्लस 10 प्लस 4 प्लस के 14 और ये माइनस के 14, तो कितना आ गया, 0। तो यहां से वेरीफाई हो गया कि ये क्या है, इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अभी रूट्स तो आपने निकाल लिए। रूट्स को निकालने के बाद मैं आपको रूट्स के बीच में और इस इक्वेशन के बीच में एक रिलेशन और बता देता हूं। ठीक है, रूट्स निकालने आपने सीख लिए। इन रूट्स को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। लेट मी डिनोट देम बाय अल्फा एंड बीटा। तो मैं उन रूट्स को क्या कर लेता हूं, अल्फा और बीटा से डिनोट कर लेता हूं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा से डिनोट कर लेंगे, और जो इक्वेशन दी थी आपको उसको साइड में लिख लेते हैं, x² - 7x + 10 = 0। और इसके रूट्स कितने आए थे, इसके रूट्स आए थे 2 और 5, x = 2 और x = 5, ये दोनों रूट्स आए थे इसके, ये हमने लिख लिए साइड में। ठीक है, इनको मैंने अल्फा बीटा से डिनोट करा, तो इनका जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = c/a।
ठीक है, ये जो है आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, जो रिलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा इन दोनों के बीच। जैसे 2 और 5 की मैं बात करूं तो अल्फा कितना है 2 है और बीटा 5 है, तो 2 + 5 7 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है, बी को आपने यहां से देखना है, एक्स के साथ वाला जो होता है वो बी होता है, तो एक्स के साथ में क्या है -7, साइन के साथ लिखना है, तो -7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है जो x² के मल्टीप्लाई में होगा जो कि 1 है, तो अपॉन में क्या लिखना है 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +7, तो आ गया ना 7 = 7। और सिमिलरली आपने अल्फा बीटा को देखना है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या रहेगा, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करनी है तो 2 5 10 इक्वल टू किसके होना चाहिए c/a, c कितना है यहाँ पर इक्वेशन में, c कौन सी टर्म होती है बिना x वाली, तो 10 अपॉन a कितना है 1, यहां से देख लेना है 1, तो 10/1 कितना आ गया 10 = 10। तो यहां से एक रिलेशनशिप और वेरीफाई होगी कि अगर मेरे को निकालना हो अल्फा प्लस बीटा तो वो इक्वल होगा -b/a के, और अगर निकालना हो अल्फा बीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट, अगर रूट का प्रोडक्ट निकालना हो तो c/a और सम निकालना हो तो माइनस का b/a। ठीक है, ये चीज हमको यहां से क्लियर हो जाती है। इसको मैं और कैसे बोल सकता हूं, एक मेथड इसको लिखने का ये भी है, अगर आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन दिया होगा ऐसे x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है, इस वे में भी आप लिख सकते हैं। अगर मेरे को ये रूट्स दिए होते, इस इक्वेशन की बजाय ये रूट्स दिए होते कि ये दोनों रूट्स हैं और आपने क्या करना है, इन दोनों रूट्स से आपको इक्वेशन बना के दिखानी है, इसका रिवर्स करना है। जो भी करा था हमने क्या करा था कि हमने इक्वेशन दे रखी थी, रूट्स निकाले थे, अभी हमको क्या करना है, रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने x² माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, सम रखेंगे रूट्स का, तो रूट कितने 2 और 5, 2 और 5 कितना हो गया 7, और साथ में रखना है x और प्लस में रखना है प्रोडक्ट, तो 2 5 10 इज इक्वल्स टू 0, तो x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके पास अभी है फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रूट्स गिवन है इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन गिवन है रूट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो एक टाइपोलॉजी और बचती है आपकी क्वेश्चंस की, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन मान लो देख लेते हैं क्वेश्चन कहीं से, x³ माइनस 7x² प्लस 5x माइनस 2, एक ये दे रखा है और आपको चेक करना है, चेक ये fx इक्वल टू दिया है, fx इक्वल टू चेक gx दिया है, gx आपको दिया गया है मान लीजिए x माइनस 2, तो चेक gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि gx जो है वो fx का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो सबसे पहला, इसके दो मेथड है, एक है शॉर्ट मेथड, एक है लॉन्ग मेथड। तो पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, फिर लॉन्ग बताएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर में वो क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका वो 2-3 नंबर में है तो आप शॉर्ट से सोल्व कर सकते हैं, 5 नंबर या उससे ज्यादा में है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स में शॉर्ट मेथड की बात कर रहा हूँ अभी, शॉर्ट मेथड, ये जो x माइनस 2 दिया है आपको, इस x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करना है। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास +2। अभी ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रख के देखना है कि ये इक्वल टू 0 आता है या नहीं। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो आपका gx जो है x माइनस 2, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट करके देखेंगे fx के अंदर, अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो x³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, दैट इज 2 का क्यूब 8 माइनस 7 4 28। ओके, हाँ 2 दूनी 4, ठीक है सही है। 5 2 10 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं जल्दी से। ये कितना हो गया आपका, प्लस का 10 और प्लस का 8, तो ये हो गया प्लस का 18 और माइनस का, ठीक है, माइनस का 28 और माइनस का 2 हो गया माइनस का 30। 18 में से अगर 30 गए तो माइनस के 12 बचे, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि आपका जो gx गिवन है वो fx का फैक्टर नहीं है।
तो ये तो हुआ आपका शॉर्ट मेथड। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको लॉन्ग मेथड, जिसको आप डिवीजन मेथड भी कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन जिसको आप बोलते हैं। ये वो मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूँ साथ के साथ, ठीक है। ओके, लॉन्ग मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इससे जो आपका gx गिवन है, gx से fx को डिवाइड करना है। तो gx ये रहा x माइनस 2, यहां पर रखना है x क्यूब माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन है। आपको इससे डिवाइड करना शुरू करना है। डिवाइड करने के लिए आपने सबसे पहले देखनी है, इनकी पावर कंपेयर करनी है, इस x की और इस x की। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 1। तो 1 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि क्या हो कि 3 बन जाए। तो 1 में 2 और चाहिए आपको, यानी कि आपके पास 1 है, 3 बनानी है, तो 2 पावर और चाहिए। तो आप क्या करोगे, 2 पावर यानी x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर। इसका मतलब है कि आपने x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी है इसके अंदर। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी x के अंदर, तो बन गया x क्यूब, ठीक है। फिर x स्क्वायर की अब मल्टीप्लाई तो दूसरी टर्म के अंदर भी होगी ना, अगर मल्टीप्लाई करिए तो दोनों के अंदर होगी साथ साथ, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है। तो x स्क्वायर की अब मल्टीप्लाई करनी है -2 के साथ, तो ये बन गया -2x स्क्वायर। इसके बाद करने हैं अपने साइन चेंज, अगर प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस, ठीक है। साइन चेंज करें, अब x क्यूब माइनस x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 7x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का 5x स्क्वायर बचता है। ओके, अब बचे हुए टर्म सुधार लीजिए, प्लस का 5x माइनस 2। फिर क्या करना है, फिर देखना है, दोबारा से पावर कंपेयर करनी है। ये x है, ये x स्क्वायर है, यानी यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1x से, ठीक है। 1x से मल्टीप्लाई कर दी, चलिए x स्क्वायर बन गया। अभी -5 भी नहीं है मेरे पास, -5 भी चाहिए, तो -5 भी लिख लिया, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा, अगर मैं -5x की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो ये बन जाएगा -5x स्क्वायर, और साथ ही साथ दूसरी टर्म से भी करनी पड़ेगी, तो -5x की करूंगा इसके साथ। तो पहले तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 5 10x हो जाएगा, 10x। ओके, अब साइन चेंज करने हैं, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो ये -5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस का 5 बचेगा और माइनस का 2 बचेगा। अभी यहाँ देखना है आपने, दोबारा से x की पावर कंपेयर करनी है। x की पावर यहाँ कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 1, तो पावर क्या है, सेम है, तो पावर तो सेम है। अभी क्या चाहिए आपको, अभी चाहिए आपको ये -5, ये -5 हमारे पास नहीं है, तो -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 5x, और साथ साथ क्या होगा, इस -5 की आपकी सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 5 2 10। ओके, माइनस माइनस प्लस और 5 2 10। इसके बाद आपने साइन चेंज कर देना है, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, तो ये -5x, ये +5x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 2 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। तो आपका रिमाइंडर बचा है माइनस का 12, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्या कंक्लूजन मिला, सेम ही कंक्लूजन मिला कि जो आपका gx है वो fx का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप, और फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जब अगर आपने डिवाइड इसको करते और रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाता, ये पूरा डिवाइड हो जाता, तो आप क्या बोलते कि ये इसका फैक्टर है, gx जो है fx का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। ये मेथड आपको सिर्फ तब अप्लाई करना है जब या तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिए, या तो फिर दूसरा काम क्या कि अगर आपका ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो, जैसे एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन हो, तो वहां पर आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। अगर शॉर्ट से करेंगे तो वहां नंबर कम मिलेंगे फिर आपको, ठीक है ना। आई होप आपको इस चैप्टर के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जो कंसेप्ट है वो आगे होंगे। आपने अब क्या करना है, बस जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं। आप देख लेना इस चैप्टर के आप क्वेश्चन क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। रही बात फॉर्मूला वगैरह की, तो मैं उनको टेलीग्राम के चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं तो आपको वो पोस्ट करने हैं कमेंट्स के अंदर। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सीरीज जो है आपके लिए काफी ज्यादा काम आएगी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।